दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गमू राजस्थानी का पीड़ित पति तगू राजस्थानी। दोस्तों, आज मिलाते हैं आपको हमारी लवली पत्नी गमू राजस्थानी से कि आखिर वो समझौता क्यों नहीं चाहती है, और हमारे सालाश्री बाड़मेर के मशहूर कॉमेडियन निमाराम से आखिर वो समझौता क्यों नहीं चाहते। तो बिल्कुल आपको मिलाएंगे, लेकिन आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तगू राजस्थानी तो कर देना, और वीडियो को शेयर जरूर करना ज्यादा से ज्यादा। आखिर ये लोग क्या चाहते हैं और क्यों नहीं एक समझौता और परिवार बचाते। इनको खाली रोकड़िया मतलब है, बाकी न तो इनको कोई बच्चों की परवाह है, न कोई पति की परवाह है, न कोई घर की परवाह है। लेकिन दोस्तों, आप बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए। गमू राजस्थानी क्या कह रही है, कॉमेडियन निमाराम क्या कह रहा है, और तगू राजस्थानी क्या चाहता है। तो चलते हैं, आपको बताते हैं। हमारा ये ब्लॉग शानदार होने वाला है, और इसकी बात कीजिए, पूरा ब्लॉग देखिए। लालची कमीना कुत्ता इंसान होता है ना, वो फिर ना खुद जीता है ना दूसरों को जीने देता है, और खुद के पेट के लिए, खुद की पेट भराई के लिए और खुद का घर चलाने के लिए, यहाँ तक कि खुद के धोने के लिए भी दूसरों को यूज करना चाहता है। ऐसे लोगों की समस्या जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगी। दूसरे कुछ करे या ना करे, दूसरे कुछ उसका नाम ले या ना ले, वो जिंदगी भर ऐसे रोता ही रहेगा और रोता ही मरेगा, और क्या करे, मतलब उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों, आपने देखा होगा, सुना होगा कि हमारी लवली पत्नी कैसी भाषा। दोस्तों, आपने देखा होगा, सुना होगा कि हमारी लवली पत्नी कैसी भाषा उपयोग में ले रही है। एक सरकारी अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है, सरकारी टीचर है, और कैसी भाषा एक पति के खिलाफ यूज ले रही है। हाँ, मैं गलत हूँ होगा, लेकिन मैंने कभी अपशब्द नहीं बोला है। मैं यही कहता हूँ भाई, हमेशा यही कहता हूँ। हर लोग देख सकते हो आप कि भाई समझौता कर लो, थोड़ा बहुत बच्चों के सामने देख ले और घर वापस आ जा, यही मैंने कहा। और ये गाली के सिवाय बात नहीं करती है पति से। तो एक सरकारी अध्यापक का होते हुए ऐसी शोभा नहीं देती। इसमें क्या लालची की बात है? यदि पति कह रहा है भाई समझौता कर लो और वापस आ जाओ, इसमें क्या लालची की बात है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। दोस्तों, आपको समझ में आया? तो इसमें लालच की बात कहाँ आई? एक पति पत्नी के बीच में क्या लालच, क्या धन, क्या पैसे? आज 40-45 साल तो अब हो गए हैं, अब बुढ़े होने लगे हैं, अब क्या लालच होगा? तो दोस्तों, आपने सुनी, आगे भी और सुनाते हैं क्या बोल रही है। एक शिक्षिका को कैसी ये भाषा एक पति के खिलाफ जो बोल रही है, शोभा दे रही है। लेकिन फिर भी आपको कुछ तो क्लियर कर ही देती हूँ कि देखो, मैंने अपने डॉक्यूमेंट मांगे थे, भाई मेरे कागज दे दे। जिसको रखने से उसको कोई फायदा नहीं है, और वो कागज देने से भी उसके घर से कोई पैसे नहीं जा रहे थे, ना उसका कुछ नुकसान हो रहा था। और यहाँ तक कि मैंने पुलिस के थ्रू भी मांगे, और यहाँ तक कि मैंने 5-7 चक्कर भी खाए, मेरा टाइम भी खराब हुआ, मेरा दिमाग भी खराब हुआ, फिर भी कागज नहीं दिए। और मैंने बोला था कि भाई अगर कागज नहीं दिए तो मैं किस्त बंद कर दूंगी। मैंने वार्निंग दी थी, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, मैंने 1 महीने का टाइम भी दिया था। लेकिन फिर भी कागज नहीं दिए तो मैंने किस्त बंद कर दी। तो अब उसके घर पर पहाड़, मतलब वो कहते हैं दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इंसान के दुखों की नदियां आ चुकी है घर के अंदर। क्यों भाई? तो दोस्तों, आपको क्या लग रहा है कि कितनी सच्चाई है और कितनी गमू सही बोलती है? इस बात पर आज मैं मोहर लगाता हूं, क्योंकि मेरे पास उस टाइम कैमरा था और मैंने फोटो भी क्लिक लिया। बिल्कुल आप देख सकते हो कि इसको सारे डॉक्यूमेंट पुलिस थाना रिको के अंदर मैंने वहां जाके सारे डॉक्यूमेंट दिए और फोटो भी लिया है, और मेरे ये पास में बैठी है, और आज बोल रही है कि मुझे डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए। तो दोस्तों, ये फोटो कैसे लिया? बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही है। इसको खाली नोटिंग ही करनी है और लोगों को दिखावा करना है, व्यू लेना है, सब्सक्राइब करवाना है, बाकी मुझे परेशान करना है। मुझे परेशान करने के लिए हजारों नाटक अपनाती रहती है आए दिन। जिस घर में खुद रह रहा है, खुद उस घर में हग रहा है, अपने दोस्तों को भी हगवा रहा है, उसके अंदर सब गंदगी फैला रहा है, दारू पार्टियां होती है, लड़कीबाजियां होती है वहां पर, उस घर में भाई तुझे खुद किस्त देने में इतना जोर क्यों आ रहा है, इतना क्यों रो रहा है? वापस पीड़ित बन गया तो हद है, मतलब हद से ज्यादा हद हो गई है। और वही है ना, मुझे पता है कि अच्छी लाइफ, सुख सबको अच्छे लगते हैं, दुख किसी को अच्छी नहीं लगते, लाइफ में प्रॉब्लम किसी को अच्छी नहीं लगती है। तब वो खुद अपने ही मकान की किस्त भरने में इतना सारा बखेड़ा खड़ा कर रहा है और लोगों पर इल्जाम लगा रहा है। जो सामने आया उसको पकड़ा, उसको बदनाम किया। ऐसे करते रहेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस इस बात में इतना ही, जो बकवास की जा रही थी इसमें इतनी ही सच्चाई थी कि खुद के घर की किस्त खुद की भरनी पड़ रही है। बस इस पे इतना सारा रोना हो रहा था। तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय। सभी सोशल मीडिया के
जो फॉलोअर्स है उनके मार्फत मैं हमारी लवली पत्नी को समझाना चाहता हूं कि जो बोल रही है ना कि खुद का घर, ये मेरा खुद का घर नहीं है, अपन दोनों का घर है और संयुक्त मकान है, संयुक्त लोन है, संयुक्त पट्टा है, सारे कागजात संयुक्त है और दोनों का ही नाम है और दोनों ने ही रजाबंदी से मकान लिया था, रजाबंदी से प्लॉट लिया था, रजाबंदी से लोन लिया था, दोनों का संयुक्त है और आज दोनों संयुक्त किस्त भर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं आपको कि मेरी किस्त कट रही है और इसकी जो किस्त थी इसने जानबूझ के एक अड़ंगा डाल के किस्त बंद कराई है कि भाई परेशान होगा तग्गू और मकान कुर्क हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं स्पष्ट कि ये मकान, हमारी तो उम्र निकल गई है, अब आज 42-43 साल की वो भी हो गई है, 42-43 साल का मैं भी हो गया हूं, तो मकान बनाया, सभी लोग मकान बनाते हैं या प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो अपने बच्चों के लिए लेते हैं कि भाई बच्चों के काम आएगी। अब हमारी तो उम्र होगी, आधी से ज्यादा तो निकल गई और थोड़ी रही है, तो प्रॉपर्टी ली है बच्चों के लिए, तो उस खबूड़ी को बच्चों के सामने देख के और मकान जो घर है प्रॉपर्टी को बचा लेना चाहिए। बाकी तेरे को विवाद करना है मुकदमा कर, बाकी सारे पंगे कर, लेकिन जो बच्चों की प्रॉपर्टी है ये अपनी नहीं है, अपन ने बच्चों के लिए ली है, तो इस प्रॉपर्टी में तू बाधा मत बन, आधी किस्त तुम भर आधी मैं भरूं, दोनों का संयुक्त मकान है, दोनों का नाम है और आने वाले टाइम में हमेशा के लिए दोनों की संयुक्त ही रहेगी और बच्चों का है, अपना नहीं है, अपन ने बच्चों के लिए लिया है। और हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी या कोई भी सामान लेते हैं तो कि भाई बच्चों के काम आएगा, सभी अपने बच्चों के लिए भविष्य के लिए सोचते हैं, लेकिन तो अब बच्चों के भविष्य के लिए नहीं सोच रही, बच्चों के सामने देख के और प्रॉपर्टी के साथ खिलवाड़ मत किया कर। कोई बात हुई? कमू बात हुई कमू कहो गांधी में के पास समझो तो कर पर के बैंक वाली किस्त मन भरनी पड़ी, मेरे का पैसा है वो तो के खाजा तू तोड़नो करो बैंक वाला पास बन हो करो की कर दोगे। हां मैं के पैसा क्यों कोनी तो के की तोड़े के पैसा आ जगह कहीं के चेक कलम चोरी हो गया न कहीं उन्हें बोले बात तो खर्चो ही नीत निकले के हूं की रोड लाऊं के। हां आप फीस भरनी पड़े, तुम किराया भरना पड़े के मकान किस्त भरने में के पैसा है कोनी देख के तो भी घर में हो जाती रूपा से। अच्छा घर में जाओ नो त्यार दे क्यों दी मकान किस्त हो गए आप ही भरे आप इस्तर माते कहीं एडजस्टमेंट करे हो जाती रूपा से। अच्छा मतलब मकान की किस्त कितनी है ना तकजीक तेन का कितनी है वो बिंठा है ही बिंगे तेन का कितनी है मेरे तेन का कितनी है वो बिंठा तो है थाने ठा वाला मन तो हैंग था है मैं तो मैं पूछ लिया मैंने वो जवाब दियो मैं मेरे फोन काट दी क्योंकि अपन ने पीछे जवाब नहीं देने पर बती बात करो क्या मतलब है ना नेम्बा जी। हां भाई तनठा है कि तकजीक रिटर्न का 30,000 45,000 आवे मकान की किस्त। हां ठीक है नहीं सही 25 गमोड़ी री मेरे कट टोटल 45,000 किस्त बने मेरे। हां 30,000 आवे मेरी किस्त। हां मतलब मेरी तेन का ओए ना बढ़नो संभव है कौन ही संभव घणो ही बड़ा मैं बहुत मैं क्या कर सकूं मैं बात नहीं हो कर दे कुल मिला के मतलब पाचो विवाद बड़ी नहीं भी था हुआ तो ते कोशिश कर लो, नहीं हुआ तो भाई हूं कोई जोर जबरदस्ती कर मत दबा डालू नहीं गमू में आज मैं 68,000 दिन का आवे तो बाके मेरे पे बे बसे कौन तो 68,000 दिन का आवे पे कौन जी किन दे वो तो थोड़े कने बे परो दी मत फोन में बात कर परो फोन पता दो अपने तो मन में कहीं एक ऐसी पाप है कोनी हो तो दो इच्छा हो मोटाबर और मुझे में जागर हो तो हमके कोशिश करूं बाप रे होगे मोटाबर बाबड़ा पास आपने घर में जे प्रा तो हमको ठीक रहे बीजो क्योंकि जिंदगी टाबर खराब होए गमूरो थोरो कहीं कोनी मन हम दिए पड़ो टाबर जिंदगी खराब होए सीधी बात है टाबर वाले हुआ जी ना वही टाबर हमने जाको घर में आवर आप आपरे पास है रेडी हो जी बन दी मैं भी ने खप गयो हमें आपो हफेला मेरा ने भी लिए ना तक मैं भी कितनी बार खड़े हूं थोड़ा भी वाला फोन आपने कितनी बार फोन कर बात खरी थानू बताओ थाना पिता पड़ी है बा कहीं मन सा है मेहनत करो पर नहीं भाई मेरी बात सुनो के आज हम भी 68,000 दिन का आवे 68,000 YouTube का आवे कम कम मैं कहूंगा बा ही के लगे मतलब कहीं है कोई ने आके विवाद पड़ी एंड पछे दोनों का खाता ब्रीज होई खाता आई रिव्यू एक ना तो भी गुड जाए ना मेरे को जाए सीधी बात है पछ हूं भाई से मैं मकान जातो है मन निकाल करने पड़ी हूं भाग दौड़ करूं मेरी हमें होमबार को बैंक वालों के कहो
बैंक अंबो के भाई मन जवाब दो आज हूँ जाने मैं 2 दिन मैं हूँ पाछो भाई जवाब दूं ना मैं पाछो हूँ पे तो मन मुकदमा ही करना पड़ी बीओ के खिलाफ क्योंकि मैंने एग्रीमेंट कियो कि भाई हूँ तिनका गमुनी दे हूँ दे होंगे पिन बीओ लिखित में साइन सीलो है लगा दीनी है पिन बा खातो साइन कियो है तो भी बीओ खिलाफ मुकदमो कराना पड़ी पासा सिविल दवा लगाना पड़ी हतरी जगह मेरी कम लाख रुपया गंभीर और फोगड़ू दूध लागी पचे आप राजीव करता हो लाग नहीं है पचे राजीव करता हो तो लाख रुपया दूध नहीं लागे मन भागदौड़ करनी पड़ी बदनामी हो मतलब कहीं जाए तेरी तीखी तार को सही जे टाबरन को सही जे धनी को सही जे घरन को सही जे परिवार पैसा तेरी तीखी तार वारे पैसा रुला दिया इन पैसे तो